हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉर्जी गोस्पुदिनोव को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा परवीन सूद। डबल स्टार कर लीजिएगा दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। अगला है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। तो रवि कन्नन है। कौन है? रवि कन्नन है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नोट देखेंगे। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 की राशि प्रदान करती है, लेकिन वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया नकल विरोधी कानून 2023। अगला है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो माधुरी पटेल को। अब इसी से मिलते जुलते दो तीन क्वेश्चन एक साथ देखेंगे आप लोग। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। ये प्रियन सेन ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। वह मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। सेनिस प्लासियोस ने जीता है। सारे क्वेश्चन एक साथ रख दिए हैं आप लोगों के सामने। जरूरत है आप लोगों को अच्छी तरह से दोस्तों इसकी प्रिपरेशन करने की, वह एक बार रिविजन करने की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे, करंट में हम लोग अभी चल रहे हैं। अगला है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। तो रिक्की केज है। कौन है? रिक्की केज है। थोड़ा सा नोट देखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया आता है, आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो 126वें स्थान पर। ध्यान देंगे आप लोग, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों से बार बार बोलता आया हूँ, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी कीजिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आपके जितने पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उन सबको पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि वो सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। अब भी समय है, इस पर ध्यान देने का प्रयास करें। ऐसा ना करें किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी वीडियोस को ओपन कर रहे हैं बस उसी को देख रहे हैं, देखते जाना, केवल पॉलिटी पकड़ लें, बस 4-6 घंटा 10 घंटा उसी में लगे हुए। ऐसा ना करें, सभी टॉपिक्स पर बराबर समय देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो 67वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। 127वें स्थान पर। कम से कम समय में आपके पूरे पाठ्यक्रम को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। नोवाक जोकोविच ने जीता है। ध्यान देंगे आप लोग, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, इसी साथ सेट कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। वह विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। सारे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से फोकस रखेंगे। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं करंट के हम एक साथ रख दें आप लोगों के सामने। अगला है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? हिरोशिमा जापान में हुआ है। हिरोशिमा भी ध्यान रखेंगे अगर विकल्प में यही आता है, इसलिए दोस्तों हम एग्जैक्ट लोकेशन भी दे देते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को किया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर रहा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस क्वेश्चन से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के भी पूछे जाएंगे, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, प्रिपेयर कर दिया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। एग्जाम के समय में लाया गया है, सब कुछ अपडेटेड है। कम से कम समय में दोस्तों अगर आप यहाँ से एक अच्छी स्टडी करते हैं, पुनः रिवीजन करते हैं, तो एग्जाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बाकी हमारा एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपी पीएससी आरओ का भी पीडीएफ लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। अब जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किए हुए जितने टॉपिक, उन सबको हम पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं और कम से कम समय में दोस्तों कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यही सारे क्वेश्चन हम अगर विकल्प बना के एक क्वेश्चन डालें तो आपका पूरा नहीं होगा, 8 से 10 घंटा एक सीरीज को सॉल्व करने में लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकें। रिविजन जरूर कीजिएगा, इसीलिए मैं पीडीएफ के बारे में बोलता हूं कि दोस्तों आप पीडीएफ अगर लेते हैं तो कम से कम समय में आप उनको पढ़ सकते हैं, समय देकर रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। सब कुछ अपडेटेड है, एग्जाम के दौरान आपके लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब जियोग्राफी से जितने बनते हैं ध्यान देंगे। पहला है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो अनाईमुडी है। अगला है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना था? तो पश्चिमी घाट। इस सारे क्वेश्चन को पलट के भी पूछा था, ध्यान देंगे आप लोग। अब पश्चिमी घाट ही पलट दिया है को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत एक ही बात है। सबसे पुरानी श्रृंखला भारत की पूछ लिया है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पीडीएफ और रिविजन के बारे में बोलता रहता हूँ। और आप लोग जानते हैं जीके के क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। अगला है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। नेक्स्ट है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। तीनों पहाड़ियों के नाम एक साथ दे दिए हैं, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, ये भी ध्यान रखेंगे, और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अगला, उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा। बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत दोनों एक साथ मेंशन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा आता है, और आप लोग जानते हैं दोस्तों नासिक जो शहर है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है वो देवप्रयाग है, बार बार पूछा आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हाईलाइटेड क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। जो टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, उनको पूरी तरह से हम दोस्तों कवर करते जा रहे हैं। जरूरत है एक अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों को करने की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कार्बेट नेशनल पार्क है। ध्यान रखेंगे, यूपी स्पेशल मुख्य रूप से हम लोग पकड़ के चलेंगे। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो कृष्णा नदी पर। पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, बिहार एसएससी
एसएससी जीडी ओपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीपीएससी आरओ का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या रखा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 में। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिक्स से आ चुका है, तो पॉलिटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वो सारे क्वेश्चन G2 मॉडरेट ट्रेंड पे उठा लिए गए हैं, जो कि आपके सारे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पहला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब जहाँ पे डेट रखा गया, आप लोग डेट से भी प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बने हैं इसलिए इसमें डाला गया है। अगला है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन से। सारे एक साथ उठा लिए। मूल अधिकार बार बार पूछा जाता है, कहाँ से, यूएसए से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। एकल नागरिकता कहाँ से, ब्रिटेन से। ध्यान देंगे, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया, अब आर्टिकल से चालू हो गया। अब आर्टिकल को पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 में है। किसमें, 112 में है। अगला है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 110 में है। सारे सिलेक्टेड हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है, अस्पृश्यता कांड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 17 में है। वह संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 79 में है। ध्यान देंगे, सिलेक्टेड है, रिवीजन जरूर करेंगे। पीडीएफ लेते हैं तो बेटर होगा, आप अंडरलाइन लगा के अगर प्रिंट आउट निकलवाते हैं, स्टडी करेंगे। और जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आप भी समय है, पीडीएफ इतना बड़ा नहीं कि आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए प्रिंट आउट निकलवाने का, पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। कंपटीशन का समय है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। एक एक सेंट पर कितने लोग फाइट करते हैं आप लोग जानते हैं। मानसिक तनाव एग्जाम में हो जाता है, क्वेश्चन को कम पढ़े, रिपीट नहीं किए, उनका रिवीजन नहीं किए, एग्जाम में गए दोस्तों, आप क्वेश्चन में मिस्टेक हुए, क्वेश्चन मिस कर दिए तो और भी रैंक नीचे चले आए। अगर कहीं गलत कर दिए, तुक्का मार दिए, तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। मोस्ट डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 है। कौन सा, भाग 3 है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो अनुच्छेद 75 है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 56वां संशोधन है, जो कि 1987 में किया गया था। अगला, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो 44वां संशोधन है, जो कि 1978 में किया गया था। कब किया गया था, 1978 में। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन रखा गया। यानी महत्वपूर्ण पुस्तकों से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ आपका करेक्ट आंसर होगा। अब महत्वपूर्ण जो पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पे दोस्तों एक साथ कवर कर लिया गया है। ध्यान देंगे आप लोग, जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण पुस्तकों से बनते हैं, सबको एक साथ कवर किया गया है। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेखक है प्लिनी। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, न्यूटन है। रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो है। मीन काम्फ के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, अरस्तु हैं। सारे सिलेक्टेड हैं, एक साथ हम लोग कवर करें, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम ऑप्शन नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। फिर है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। पैराडाइज लास्ट के लेखक जॉन मिल्टन हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब एक साथ उठा लिए हैं। हमारे द्वारा दोस्तों आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, 100% जरूरत है आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन करने की। अगला, पृथ्वीराज रासो लेखक चंद बरदाई। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। व इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। अब जैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, कोई तुक्का मारे, बार बार आप लोग कुछ भी करें दोस्तों, या रट्टा ही मारे, आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखने ही होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है दोस्तों, अधोलिखित का सही विलोम शब्द होगा। करेक्ट आंसर का ऊपर लिखित। विलोम शब्द ऑपोजिट से आ गया है, ध्यान देंगे। एक तरफ दिया गया शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द, फिर विलोम शब्द।
दोस्तों ध्यान दें, जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें, स्पेलिंग मिस्टेक यानी वर्तनी पर खास फोकस रखें। वर्तनी के कारण हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, और जिस क्वेश्चन में हम लोग गलतियां कर सकते हैं जिस शब्द में, वही हम अक्सर हमारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में मिल जाते हैं। तो ध्यान देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक पर विशेष रूप से फोकस रखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिमानी, अभिमानी का विलोम निर्भिमानी होगा। अब एक बात और ध्यान दें, इसको पलट दिया जाए, निर्भिमानी का विलोम पूछा जाए तो अभिमानी होगा। तो दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं पीडीएफ और रिवीजन के बारे में बोलता रहता हूँ। अगला, अचल का विलोम सचल होगा। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होगा। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा। लिप्त का विलोम निर्लिप्त होगा। राजतंत्र का विलोम लोकतंत्र होगा। अब जैसे भी करें दोस्तों, आप लोगों को इनको याद रखने ही होंगे। दोनों तरफ से ध्यान देंगे। रुगुण का विलोम स्वस्थ होगा। रक्षक का विलोम भक्षक होगा। राग का विलोम विराग होगा। यश का विलोम अपयश होगा। योग्य का विलोम अयोग्य होगा। याचक का विलोम दाता होगा। मान्य का विलोम अमानवीय होगा। मिथ्या का विलोम सत्य होगा। मृदुल का विलोम कठोर होगा। मेधावी का विलोम मूर्ख होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा। भावी का विलोम भूत होगा। अब इसको दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, अगर भूत का विलोम पूछा जाए तो भावी होगा। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला है, बर्बर का विलोम सभ्य होगा। बंजर का विलोम उर्वर होगा। बहुमत का विलोम अल्पमत होगा। निष्कंटक का विलोम संकटक होगा। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होगा। प्रधान का विलोम गौड़ होगा। पश्चिम परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। पक्षपात का विलोम निष्पक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। प्रस्थान का विलोम आगमन होगा। प्राधीन का विलोम स्वाधीन होगा। क्या होगा? स्वाधीन होगा। अब स्वाधीन को पलट दीजिए तो क्या होगा? प्राधीन होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। उत्तम का विलोम अधम होगा। ईश्वरवादी का विलोम अनिश्वरवादी होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। आजादी का विलोम क्या होगा? गुलामी होगा। क्या होगा? गुलामी होगा। तो ये थे दोस्तों सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिन पर यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।